हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिलाडे सर क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर के बारे में और हम रिवाइंड करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके इस चैप्टर में हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हमें दे के रखे हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये सारे के सारे टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में कवर करके रखे हैं। और अगर बात हम करें तो कुछ टॉपिक्स इससे पहले भी हमें 11th स्टैंडर्ड में दे के रखे थे। तो अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में कुछ टॉपिक्स किए होंगे तो डेफिनेटली आपको ये डिफरेंशिएशन चैप्टर एकदम इजीली समझ जाएगा। पर अगर जिसको डिफरेंशिएशन के बारे में पता नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमें ज़्यादा कुछ रिवाइंड करना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले रहेंगे। पहले हम थोड़ा बेसिक के ऊपर ध्यान देंगे और उसके बाद ही हम कुछ जो एग्जांपल्स है, जो बुक के कुछ सॉल्व एग्जांपल है जो मैक्सिमम टाइम्स पेपर में आ सकते हैं, पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो उससे पहले आपको सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर इस टेबल में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात की गई है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब देखो, कभी भी किसी फंक्शन के साथ अगर मैं y लिख रहा हूँ तो y इज इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वेयर लिखा गया है और उसी के एकदम पास में, एक्स स्क्वेयर के एकदम पास में कुछ नंबर 5 लिखा गया है, तो फिर ये जो नंबर है ये कांस्टेंट हो गया। वैसे ही अगर कोई फंक्शन हमने y लिखा है, उसी y फंक्शन के साथ अगर सिर्फ हमने 2 लिखा है तो समझ लेना कि ये फंक्शन जो बन गया है ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन के साथ और कोई फंक्शन आपको दे के रखा है, उस फंक्शन के साथ अगर कोई नंबर आ रहा है तो समझ लेना वो कांस्टेंट है। देखो, कभी भी कोएफिशिएंट को कांस्टेंट मत समझ लेना। देखो, कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, ये जो है उसके साथ वो फंक्शन है, इसके वजह से ये कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होने वाला। अगर प्लेन कोई नंबर दिया है, कोई भी नंबर है, तो समझ लेना वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हमें ज़ीरो लिखना है। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी कि कोई फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यहाँ पर ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। जैसे हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास यही है कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, कॉस मतलब कांस्टेंट रहा तो वो ज़ीरो रहेगा। अगर एक्स का पावर n है, मतलब कोई भी फंक्शन है उसके पावर में n लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे कि एक्स स्क्वेयर लिखा है, तो हम उसी को क्या करेंगे, एक्स रेस टू एन के इस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे या फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको देखो, अगर कोई एक्स रेस टू एन है तो उसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन माइनस वन बनेगा। जैसे कि अगर मैं कोई फंक्शन कंसिडर कर लूँ तो ये वाला y इज इक्वल टू फंक्शन है और x का ये पावर 3 रखा है, उसके सिर के ऊपर 3 लिख के दिया है। तो अगर हम मुझे इसे डिराइव करना है तो मैं इसको लिखूँगा dy बाई डी एक्स, ऐसे ऐसे करके dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और उसके साथ मैं d अपॉन डी एक्स लिखूँगा। अभी ये dx क्यों, देखो विथ रिस्पेक्ट टू x मैं लिख रहा हूँ, ये y ऊपर आ गया है, नीचे x है, तो y विथ रिस्पेक्ट टू x फंक्शन है, तो इसी वक्त मैं dy बाई डी एक्स लिखूँगा और इसका ये जो x क्यूब है मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अभी इसी वक्त अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा तो मुझे क्या करना है, इस 3 को आगे लाना है, सामने लाना है, 3 x के सामने लेकर आने के बाद हमें इसी 3 में से एक को सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब कोई भी नंबर हो उसमें से एक को माइनस कर दो और ये कोई भी नंबर हो उसको सामने लेके आओ। उसी तरीके से हम 3x का कर देंगे स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव आया है, ये फंक्शन जो हमने लिखा था, ठीक है, ये वाला y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। तो वैसे ही कोई भी फंक्शन आपके पास हो तो n एक्स रेस टू n माइनस वन ही उसको लिखना है। ठीक है, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि कौन से फंक्शन है हमारे पास। अगर 1/x वाला फंक्शन रहा, कोई भी फ्रैक्शन में फंक्शन रहा, तो उस वक्त हम इसको लिखेंगे -1/x का कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कोई भी फंक्शन आपके पास हो, उस फंक्शन का अगर 1/x वाला फंक्शन आपके पास है तो हम उसको लिखेंगे -1/x स्क्वायर। वैसे ही 1/x रेस टू n है। अभी यहाँ पर जो x था, इसका जो पावर है आपको दिख रहा होगा, इसका पावर 1 ही है, मतलब 1 अपॉन हमने इसको लिखा था x।
तो मतलब इसका पावर 1 था। पर ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी फंक्शन का पावर जो है, जो डिनोमिनेटर में है, उसका फंक्शन का पावर n रह जाए, और उसी n को लिखते वक्त हमें एक ही काम करना है, हमें लिखना है माइनस साइन, और उसके बाद जो n है आपका उसको लिखना है न्यूमरेटर में, और नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा वहाँ पर आप x ही लिखोगे, पर एक काम करोगे n के साथ एक को प्लस करके लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर 1/x का पावर कुछ 2 लेकर रखा है, तो इस वक्त मैं एक काम करूँगा, इसको लिखूँगा मैं माइनस साइन, और ये जो 2 है हमारा इसको मैं ऊपर लिखूँगा, और उसी के साथ ये जो x है उसमें ये जो 2 मैंने लिखा था वो 2 के साथ 1 को प्लस करूँगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा -2 का डिवाइड में x का 2 + 1 से बनेगा 3। इस तरीके से इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी के साथ अगर हम अगला फंक्शन देखें, जैसे कि ये वाला फंक्शन है रूट में, अगर कोई फंक्शन आपको रूट में देकर रखा गया है तो उसको रूट में अगर मैंने लिखा है sin x, ये वाला फंक्शन ऐसा कुछ है, ठीक है। तो रूट में अगर फंक्शन है तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे ऊपर 1 लिखना है, नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है 2, और उसी के साथ रूट एज इट इज़ लिखना है, और जो वाला आपका फंक्शन था वही उसको रिपीट कर देना है, ठीक है, sin x। पर देखो ये कंपोजिट फंक्शन मैंने लिखा है, ऐसा फंक्शन हमें कंपोजिट डेरिवेटिव में मिलेगा अगर हम कंपोजिट डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। मतलब हमारे पास जो भी इस चैप्टर में फंक्शंस है वो कंपोजिट है। आपने 11th में नॉर्मल फंक्शंस पढ़े होंगे जो यहाँ पर दे के रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, जैसे कि डी एक्स में मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने सिर्फ रूट को सॉल्व किया पर मेरा साइन नहीं सॉल्व हुआ था, तो मैंने साइन को आगे लिख लिया ऐसे साइन करके एक्स में। तो ऐसे ही अगर मैं साइन का डेरिवेटिव निकाल दूँ तो साइन का जो डेरिवेटिव आता है मेरे पास वो रहेगा कॉस। तो मैं इसको वैसे लिखूँगा, 1 में अपॉन में 1 रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा 2 में रूट के अंदर लिखूँगा मैं साइन का x, और उसी के साथ मैं इसको साइन का आप कर दूँगा कॉस, ठीक है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, तो मैंने इसको लिख दिया मल्टीप्लाई में कॉस x। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। अगर नॉर्मली आपके पास कोई फंक्शन ऐसा ही है, जैसे कि हम लिख दें कि रूट में x है सिर्फ, तो फिर आपको क्या करना है, रूट में x वाले फंक्शन को सीधे सीधे ऊपर 1 लिखना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 करके रूट का x जो है वो ऐसा जैसा था वैसे ही लिख दो, इस तरीके से आएगा। बाकी तो नॉर्मल फंक्शन से साइन का कॉस बनेगा, कॉस का बनेगा माइनस साइन, और टैन का बनता है सेक स्क्वेयर। उसी तरीके से बाकी फंक्शंस में सेक का बनता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कोसेक का बनता है माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, और कॉट का बनता है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्री, अगर आपने 10th में 11th में पढ़ा होगा तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और एक्स में जो आपको दिख रहा है ये सब आपके एक कांस्टेंट फंक्शन था ऊपर वाला, बाकी अलजेब्रा वाले फंक्शन थे अलजेब्रिक, जिसमें आप पॉलिनोमियल फंक्शन इनको बोल सकते हो, अलजेब्रा वाले अलजेब्रिक, जैसे तुम मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स 1 में पढ़े होंगे कभी 10th स्टैंडर्ड में, उस तरीके से वैसे ही ये फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। ये भी सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। उसके बाद जो फंक्शंस आपके पास है वो फंक्शंस आपको दिखेंगे, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला ए रेस टू एक्स वाला फंक्शन है। अगर आपको ए रेस टू एक्स दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर कोई फंक्शन ई रेस टू एक्स दिया है तो उसको वैसे ही लिख दो ई रेस टू एक्स करके, ठीक है। पर अगर ए रेस टू एक्स दिया है या फिर ऐसा फंक्शन होगा, ये ए रेस टू एक्स ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ ऐसा हो सकता है, ए नहीं लिखूंगा मैं इसको कुछ अलग लिखूंगा, जैसे कि अगर मैंने 5 लिख दिया और 5 के सिर के ऊपर x लिखा है, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त मैं लिखूंगा इसको 5 का एज इट इज़, उसके सिर के ऊपर मैं x एज इट इज़ लिखूंगा, पर मैं उसको मल्टीप्लाई करके log लिखूंगा, और जो मेरा 5 था वो log के साथ आएगा, वैसे ही जैसे कि ए रेस टू एक्स को लिखा था हमने ऐसे, उसी तरीके से मैंने ए रेस टू एक्स को एज इट इज़ ही लिखा था, उसके साथ जो लॉग में था वो 5 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और ये ए लिखूंगा मैं, सॉरी इसको ए ही लिखना है, वैसे ही जैसे हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया, ठीक है। सो उसके बाद आएंगे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि लॉग, अगर आप लॉग का अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो उसको लिखना है आपको 1/x, लॉग का अगर पूछा है तो, और लॉग टू द बेस ए का अगर पूछा है आपके पास तो 1 में लिखा, उसको x करके लॉग का a फंक्शन लिखना है। इस तरीके से आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अगर हमने
कोई भी एग्जांपल सॉल्व किया तो हमें इन फंक्शंस के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, उसी के बाद हम डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बेसिक रूल्स भी इसके साथ यूज़ होंगे, उसको हमें देखना है कि वो बेसिक रूल्स कैसे हो सकते हैं। और देखो कि कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं इन रूल्स को आपको दिखा रहा हूँ। ये जो 2 रूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स समझ लो कि ऐसे हमें इन रूल्स के बारे में जानना होगा। इन रूल्स को, ये रूल्स हमें पता होने चाहिए। अगर हमें ये रूल्स पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो, यहाँ पर पहला रूल यूज़ किया है, ये y, इसको लिखा है y में इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस करके v लिखा है। तो ऐसे में सॉल्व करोगे आप लोग डी वाई बाई डी एक्स को डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स के साथ। अगर आप पूछोगे तो कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे करना है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट जस्ट थोड़ा सा रुको कि इसको कैसे करना है हमें। इस तरीके से इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ तो देखो कि हमें करना क्या है इसमें। सबसे पहले तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिखा है जो y में लिखा रहेगा ऐसे, जैसे कि हम y लिखेंगे। अब मैं इसको लिखूँगा, ये लिखा मैंने y इज इक्वल्स टू, इसके साथ एक फंक्शन लिखा है मेरे पास x का स्क्वेयर में, और सपोज़ कि उसके साथ लिखा है प्लस या फिर कोई भी माइनस लिखा है, और दूसरा फंक्शन मेरे पास लिखा है लॉग का लिखा है x। तो अभी इसमें ये जो एक्स स्क्वेयर हुआ ये मेरा u हो जाएगा, और ये जो log x है ये मेरा हो जाएगा v। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको सीधे सीधे देखो, ये फॉर्मूला लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स, मैंने इसको लिख लिया। उसके साथ मैं आगे बढ़ूँगा, इक्वल टू की साइन लिखूँगा, डी में डी एक्स लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा, और उसके साथ लिखूँगा मैंने एक्स स्क्वेयर, और वही प्लस और माइनस को मैं ऐसे ही लिख दूँगा जैसे उसके साथ था। जो साइन आपके पास होगा वही साइन आपको लिखना है, दूसरा साइन नहीं लिखेंगे। कि और उसी के साथ हम डी एक्स में लिखेंगे इस तरीके से। वैसे ही जो लॉग था उसको, लॉग को हम एक्स लिख दिया। आपको पता था कि एक्स का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं उस वक्त ऐसा अगर फंक्शन आए तो हम लिखते हैं एक्स रेस टू एन, और एक्स रेस टू एन का जो फॉर्मूला रहेगा एन को आगे लाना है और एक्स का पावर में एन को -1 से करना है। तो वैसे ही हम इस यहाँ पर करेंगे, 2 को आगे लेके आएंगे और 2 में से 1 को माइनस करेंगे। सो 2 में से 1 गया तो बचेगा कितना, सिर्फ 1 बचेगा। उसी तरीके से प्लस और माइनस साइन एज इट इज़ रह जाएगी। डी एक्स के बाद आपको पता है कि लॉग का जो डेरिवेटिव रहेगा वो रहता है 1/x। तो इस तरीके से हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमें जो एग्जांपल्स है सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला आपको सबसे ज़्यादा लगने वाला है वो है u इंटू वी का। अभी u इंटू वी वाला फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो फिर सुन लो कि y लिखना है आपके पास, कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा, एग्जाम्पल दिया रहेगा, और उसी फंक्शन के साथ अगर मैंने x लिखा है ये वाला, ठीक है, और उसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में साइन एक्स लिखा है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। क्या है ये, कंपोजिट फंक्शन हम बोल सकते हैं। या फिर 2 फंक्शन एक साथ दिए हैं पर एक दूसरे के मल्टीपल में दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर दिए हैं, तो उसमें का ये जो एक्स रहेगा ये बन जाएगा मेरे लिए यू, और ये जो साइन वाला रहेगा ये बन जाएगा मेरे लिए वी। तो उसी तरीके से जैसे हमने ये फार्मूला देखा, इसी फार्मूले को मैं अप्लाई करूँगा, और अप्लाई करने के बाद इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अभी देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसको इक्वल टू में लिखेंगे, मैं सीधे इक्वल टू में लिख रहा हूँ। अभी देखो डी वाई बाई डी एक्स, मैंने इस इक्वल टू की साइन को एज इट इज़ लिख दिया, तो फिर मैंने u लिखा। अभी इसमें u है कौन सा मेरा, तो मेरा u है x इसमें, तो मैंने इसको लिख लिया x इसको। उसके बाद मैं डी एक्स लिखूँगा, डी एक्स लिख दिया मैंने, और डी एक्स लिखने के बाद जो मेरा पास v है ये वाला v है, तो मैं v को लिखूँगा यहाँ पर, v लिख दिया मैंने साइन x, ये लिख दिया मैंने साइन x। अभी प्लस में मैं फिर से लिखूँगा, अभी ये v है तो मेरा जो v था मैं v इसको एज इट इज़ लिखूँगा, ये लिख दिया मैंने v इसमें साइन x को। और उसके बाद जो मैं लिखने वाला हूँ वो देखो थोड़ा सा, इसको कैसे हमें क्या लिखना है वैसे हम बताएंगे कि एज इट इज़। जैसे कि अभी हमें लिखना है डी यू बाई डी एक्स, तो मैंने इसके लिख लिया डी अपॉन डी एक्स। तो मेरे पास u कौन सा है, तो मेरे पास u है ये वाला x, तो मैंने इसको x लिख दिया। तो वैसे ही मैं x को नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि जिससे पहले जिस फंक्शन के पहले डी एक्स लगा है उसी का डेरिवेटिव देखना है टेबल में।
तो वो डेरिवेटिव अगर आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स रहेगा, तो हमने इसको कॉस एक्स लिख दिया, ये सॉल्व हो गया। प्लस में अभी फिर से ये जो साइन एक्स है मैं एज इट इज़ लिखूँगा, क्योंकि इससे पहले मुझे डी डी एक्स नहीं दिखा, पर मुझे डी डी एक्स कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो याद रखना, सिर्फ अगर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव रहेगा 1। कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो यही एक्स का डेरिवेटिव कितना बनेगा, मेरे पास 1 बनेगा। तो अभी ये जो सॉल्व हो गया, तो ये कैसे बनेगा, एक्स कॉस एक्स प्लस में ये बन गया साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला जो u अपॉन वी का रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। देखो ये 3 रूल्स आपको पूरा डेरिवेटिव चैप्टर सॉल्व करते वक्त लगेंगे, बहुत सारे फंक्शंस के साथ लगेंगे, तो आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो ये वाला थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट सुन लो कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला एक रूल है जो हमें यूज़ करना है। जैसे कि ये देखो, अभी u अपॉन वी है, मतलब कोई फंक्शन ऐसा होने वाला है कि y में कोई लिखा है, कुछ लिखा है y इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखा है आपका, ठीक है, ऊपर में सपोज कि ये लिख दिया इन्होंने साइन एक्स, ऊपर लिखा है कुछ x। मैं कुछ जनरल एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एक्स अपॉन ये रहेगा हमारा साइन एक्स, ये वाला ये हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो आप जानते हो कि इस तरीके से लिखने के बाद इसमें हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बात सुनो, ऊपर जो लिखा है ये u है और नीचे वाला लिखा है ये v है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, ये देखो, ये वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, इस वाले फार्मूले को। अभी ये वाला फार्मूला है क्या, तो हमें v लिखना है पहले, मतलब v कौन सा आएगा, देखो हमें लिखना है v, तो हमारा v है साइन वाला, इसको लिख लिया मैंने साइन x। ठीक है, हमने v को लिखा साइन x। उस तरीके से डी डी एक्स लिखेंगे हम लोग, ये वाला लिख दिया डी डी एक्स। ठीक है, और u को लिखेंगे, u वाला कौन सा है, ये ऊपर वाला u है, तो हमने लिखा x को। उसके बाद माइनस साइन डालना है। देखो इसमें प्लस रहेगा, मल्टीप्लाई में प्लस रहता है, बट डिवाइड में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आए, फ्रैक्शन वाली बात आए, दो फंक्शंस की डिवाइड में आए बात, तो माइनस लिखना है, याद रखना। और उसी के बाद हमें फिर से लिखना है u। ठीक है, तो हमने u लिख दिया, ये वाला लिख दिया हमने ux। और उसके बाद d में dx लिखा मैंने इसको फिर से, और उसी के साथ मैं इसके बारे में लिखूँगा। अभी ये है v लिखूँगा मैं, ये लिख दिया साइन x। ठीक है, ये साइन x लिख दिया, और अभी इस पूरे इसको डिवाइड करना है v से। अभी ये v कौन सा है, हमारा साइन है, तो मैं इसको लिखूँगा साइन का x, और जिसके ब्रैकेट के ऊपर लिखूँगा मैं स्क्वायर। तो इसके बाद जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, वी गेटिंग है ना आंसर, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, जैसे मैंने इसके ऊपर बात की। अभी देखो कि इसके पास और कुछ है, जैसे कि कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अभी कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, आप सब देख लो कि कौन से फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। तो इसमें कुछ फंक्शन दे के रखे हैं हमारे पास, तो ये फंक्शन देखो, ये वाले फंक्शंस, कुछ फंक्शंस हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ये वाला फंक्शन देखो, थोड़ा ये फंक्शन देख लो, ये वाला फंक्शन देखो, ये वाला। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूँ। ये वाला देखो, इसमें आपको दो फंक्शन एक साथ दिखेंगे, जैसे कि ये साइन लिखा है और उसके साथ रूट में x लिखा है, तो ये दो फंक्शन एक साथ है, इसलिए इस फंक्शन को हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। और एक फंक्शन देखो, इसके एग्जैक्टली बाजू में आपको एक फंक्शन दिखेगा, ये वाला फंक्शन देखो, इसको चेक करो, ये वाला। इसमें देखो आपको तो दो के साथ ज़्यादा फंक्शन दे के रखे हैं, जैसे कि लॉग भी दे के रखा है, साइन भी दे के रखा है, एक्स स्क्वेयर भी दे के रखा है। तो इसमें 3 फंक्शन एक साथ आ गए, तो मतलब ये फंक्शन रहेंगे मेरे पास कंपोजिट फंक्शन। वैसे ही इसमें देखो, ये वाला ई रेस टू टैन एक्स लिखा है, अगर मेरे पास ई रेस टू एक्स है तो मैं सीधे ई रेस टू एक्स ही लिखूँगा उसको। पर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ई रेस टू के ऊपर में टैन को एक्स लिख दिया। तो इन्हीं कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हमें क्या करना है, निकालना है, तो वो हम इसके साथ निकालेंगे। तो इसके लिए एक चेन रूल यूज़ करते हैं नॉर्मली, अगर आपको पता है, पर मैक्सिमम टाइम्स अगर देखें तो हम इसको सीधे सीधे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वही बेहतर मेथड रहेगा कि हम किसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये चेन रूल है, जिस चेन रूल के हिसाब से ऐसे कंपोजिट फंक्शन जो रहेंगे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे कि इसके बारे में और कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहे होंगे ये सब के सब डेरिवेटिव वही है, पर इसमें अभी कंपोजिट फंक्शंस को डालकर कंपोजिट फंक्शन को एक साथ करने के बाद
इसको बताया गया है। तो अभी यही जो बात है हम यहाँ पर करेंगे। एफ ऑफ एक्स रेस टू एन की जो बात है हमें दिख रही है कि इसको ये कंपोजिट फंक्शन है, वही ही कंपोजिट फंक्शन साइन का कॉस आ गया, कॉस का साइन आ गया, कॉस का माइनस साइन आ गया, टैन का सेक आ गया, वही है। पर इसके अंदर जो एफ ऑफ एक्स है ये समझ लेना कि और एक फंक्शन है और उसका भी डेरिवेटिव हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पर डैश बोला गया है, ठीक है, कि इन्हीं फंक्शंस के बारे में हम भी बात कर सकते हैं कि अगर कंपोजिट फंक्शन रहा तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने साइन एक्स लिखा तो साइन स्क्वेयर एक्स लिख दूंगा मैं और साइन स्क्वेयर एक्स को वाई लिखूंगा, ठीक है। अभी इसको देखो कि इसमें साइन एक फंक्शन है और एक पावर वाला फंक्शन है, जैसे कि एन का पावर रहेगा वैसे ही। तो हम इसको सॉल्व करते वक्त मैं 2 को आगे लेके आऊँगा, साइन को एज इट इज़ लिखूँगा क्योंकि मैंने उसको सॉल्व नहीं किया, और उसके बाद फिर से मैं डी डी एक्स लिखूँगा और वही साइन का फिर से डेरिवेटिव निकालूंगा। तो मतलब क्या रहेगा, मेरे पास ये दोनों के आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि 2 साइन एक्स में मैंने लिख लिया इसको, और उसके बाद ये जो साइन रहेगा उसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो रहेगा मेरे पास कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही हमें इन कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने हैं। वही है, कुछ टेंशन मत लो, हम धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। अभी यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स है, वही सॉल्व एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए और या फिर आपको प्रैक्टिस में आ जाए। हमें सिर्फ रिवाइंड करना है, हमें हाँ जो हमारी पढ़ाई हुई है उसको सिर्फ एक बार देख लेना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखो कि ये वाला फंक्शंस, हम ये कुछ फंक्शंस लेंगे, ये वाला एक फंक्शन ले लेते हैं हम और इसको सॉल्व करते हैं। तो जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो देखना कि मैंने इस फंक्शंस को ले लिया है, उस फंक्शन को मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर टेंशन मत लेना, मुझे नहीं आता ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो अगर आ रहा होगा तो प्लीज़, जो हमारा चैनल है वो बहुत दिन से बंद पड़ा था, उसके ऊपर एक वीडियो में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात सुनो, मेरे पास एक फंक्शन था जिसका नाम था y। अभी थोड़ा सा मुझे इसको मैनेज करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी मेरा हाथ चला गया है अभी तो, ठीक है। मैं जैसे करके इसको सॉल्व करूँगा। चलो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको देखो, अगर मैंने इसको y लिख लिया, सुन लो, y इज इक्वल्स टू, मैंने इसको ब्रैकेट में, अभी इसको स्क्वेयर रूट में लिखूँगा मैं। स्क्वेयर रूट में मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 5। याद रखना मैंने इसको ऐसे ही लिखा है और वहाँ पर ऐसे ही दिया था। तो सुन लो, ये कंपोजिट फंक्शन है। क्या फंक्शन है ये? कंपोजिट, क्योंकि इसमें रूट और एक्स स्क्वेयर प्लस 5 को दे के रखा है, दो फंक्शंस को एक साथ मिक्स किया है। तो अभी देखना इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं। सबसे पहले लिखूँगा मैं डिफरेंशिएट, क्या लिखूँगा मैं? डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाली लाइन कंपलसरी रहेगी मेरी। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 की लाइन हम बार बार लिखेंगे। अभी इसको कैसे लिखना है, तो हमें सबसे पहले लिखना है डी एक्स, लिखो डी एक्स लिख लिया, और ये लिखा y मैंने एज इट इज़ में यहाँ पर के इक्वल टू मैं लिखूँगा फिर से डी एक्स, फिर से लिख लिया मैंने डी एक्स यहाँ पर, और उसके बाद जो फंक्शन है मेरा ये वाला मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्स स्क्वेयर प्लस में कितना लिखा मैंने 5 लिख दिया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अभी देखो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, डी वाई को साथ लिख दिया और ये लिखा डी एक्स में मैंने यहाँ पर इक्वल टू को कर दिया। और अभी आपको पता होगा कि हमने पिछली जो टेबल देखा था उसमें रूट में एक्स अगर रहता है, रूट में अगर फंक्शन है तो उसको लिखना है 1 अपॉन करके 2 को मल्टीप्लाई करके उस फंक्शन को जैसा है वैसे ही लिख दो। तो ये भी तो रूट के अंदर ही है ना, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5 ये जो पूरा फंक्शन है मेरा ये रूट के अंदर है। तो मैं वैसे ही करूँगा, 1 को लिखूँगा ऐसे लिखूँगा, 2 को लिखूँगा, और उसके बाद जो मेरा फंक्शन है रूट के अंदर डिनोमीटर में वह एक्स स्क्वेयर प्लस 5 को जैसा है वैसे ही लिख दूँगा। पर अभी मैंने सिर्फ रूट को सॉल्व किया है, देखो मैंने अंदर वाले फंक्शन को सॉल्व नहीं किया क्योंकि हम कंपोजिट की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी और फिर से डी एक्स लगेगा, और ये डी एक्स क्या करेगा, मेरा जो अंदर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 5, इसको भी सॉल्व करने के लिए मुझे हेल्प कर सकता है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा अभी फिर से। तो यहाँ से मैं आगे चला जाऊँगा अगर आपको पता होगा तो देखना मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगा, यहाँ से यहाँ तक तो एकदम सेम है, सिर्फ अभी यहाँ पर एक बदलेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, डी में डी एक्स लिखा और ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में फिर से लिखा डी में डी एक्स फिर से लिख दिया, दोनों को मिलेगा ना, दोनों को, ये जो डी एक्स है ये एक्स स्क्वेयर के लिए भी है और
5 के लिए भी, तो मैंने प्लस लिखा यहाँ पर और ये 5 भी लिख दिया यहाँ पर, ये कंप्लीट वाला पोर्शन यहाँ पर। अभी बात तो ऐसे ही है और इसी तरीके से जो सारा का सारा फंक्शन है ये मेरे पास आने वाला है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने इक्वल की साइन डाल दी, 1 अपॉन में डाला, ये वाला रख दिया मैंने 2 रूट में जो फंक्शन मैंने लिखा नहीं था ऊपर में एक्स स्क्वेयर प्लस 5। देखो ये कोई साइन नहीं है, ये सिर्फ समझ लेना कि ऊपर का जो फंक्शन है मैं यहाँ पर लिखने वाला था, बस उसके लिए इसको रिपीट करके लिखा है मैंने, कुछ समझना नहीं ज़्यादा। इस इनटू में करूँगा मैं इसको, मल्टीप्लाई की साइन मेरे पास थी जो मैंने लिखी नहीं थी। और यहाँ पर देखो अभी आपको पता रहेगा कि ये क्या है, तो आपको मैंने एक फंक्शन बताया था जिसका पावर n था, तो इसमें हमने n को आगे लिया था, x लिखा था और n में से 1 को माइनस किया था, वही हमें यहाँ पर भी करना है। तो मैं 2 को आगे लेके आऊँगा x करके, 2 में से 1 को माइनस किया तो मैं इसको 1 लिखूँगा प्लस, और सबसे पहले और स्टार्टिंग में बोला था कि जो कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 0 रहेगा, तो ये 0 आ गया इसका डेरिवेटिव। तो अभी इसका जो आंसर बनेगा वो देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहेगा आंसर में, 0 तो हम लिखेंगे नहीं है, तो हम सीधे 2x को ऊपर लेके आएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर 2x और नीचे जो कुछ भी मैं लिखूँगा ये रहेगा 2 अंडर रूट में ये क्या हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस में कितना बना, ये 5 बन गया। सो यही है हमारा dy बाई डी एक्स, हम इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, तो देखते हैं और एक एग्जांपल लेकर, और उसके के बाद हम इसको और कोशिश करेंगे कि कोई भी एक एग्जांपल हम और ले लें जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ये वाला है, हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स वाला एग्जाम्पल है, हम इसको लिख लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं y इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स का एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हम फिर से एग्जाम्पल लेने के लिए कोशिश करेंगे। लेट मी हैव द चेंज द मार्कर। देखो लाल तो मैं यूज़ नहीं करना चाहिए, y इज इक्वल्स टू मैंने लिख लिया, ये साइन लिखा, एक फंक्शन है मेरे पास साइन और दूसरा वाला ब्रैकेट में लॉग में ये रहेगा मेरे पास x। ठीक है, तो इसमें अभी दो फंक्शन है, एक है साइन है, दूसरा कौन सा है लॉग है। तो हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि dy बाई डी एक्स, अभी मैंने लाइन नहीं लिखी, मैंने सीधे लिख दिया dy बाई डी एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है मुझे लगता है। डी एक्स मैंने लिख दिया, वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा साइन। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पर अंदर में लिख दिया log x बराबर। आपको समझ में आ गया अभी कि y लिख दिया सर ने, ddx लिखा, ddx में साइन में log x लिख दिया। अभी आपको सबको पता है कि साइन का जो डेरिवेटिव रहेगा उसको बोलते हैं हम cos, क्या बोलते हैं cos लिख लिया, और जो log है x है मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अभी सिर्फ मैंने साइन को cos में बदला है, साइन को सिर्फ cos में बदला है, बाकी सेम है। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई की साइन डालूंगा और डी एक्स। ठीक है, डी एक्स मैं अभी लिखूंगा इसको log x, और आप सबको भी पता है कि log x का जो डेरिवेटिव रहेगा उसको लिखते हैं हम 1/x, याद है वो टेबल में हमने लिखा था। तो ये था cos x मेरे पास, उसके बाद ये ब्रैकेट में आ गया log x। ठीक है, और ये जो log x का हमारा डेरिवेटिव आया था वो कितना था 1/x था। तो फिर इसका फाइनल आंसर कैसे बनेगा, देखो तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास बनने वाला है 1 में cos। ठीक है, 1 में मैं ऐसे लिखूँगा एज इट इज़, एक मिनट, थोड़ा सा मैं गलत लिख रहा था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे cos x ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा log का x मैंने लिखा, और डिवाइड में जो मेरे पास आया ये था x बराबर। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स हमारे गिवन फंक्शन का आंसर। इसी तरीके से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको लगता है कि सर और पढ़ाओ और आगे एग्जांपल्स करवाओ, तो डेफिनेटली हम अगला लेक्चर लेंगे आपके बेसिस के ऊपर। बट अगर लेक्चर समझ में आए सो आई थिंक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है।